आखिर क्यों दुर्योधन ने भीमसेन को पांडव सेना का सेनापति कहा? दुर्योधन की इस मनोस्थिति को समझने के लिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। श्लोक है, अन्य च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। दुर्योधन कहता है, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। अन्य च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्त जीवितः। अन्य का मतलब होता है इनके अतिरिक्त। बहवः का मतलब है बहुत से। शूर शूरवीर, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीवितः अपने जीने की। दुर्योधन कहता है, मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। नाना शस्त्र माने जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में निपुण है। सर्वे का मतलब होता है सबके सब। युद्ध विशारदः युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। दुर्योधन कहता है, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस पैंतरों से खेलना चाहिए और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी रखना चाहिए आदि युक्ति का कलाओं में ये सब के सब निपुण और कौशल हैं। यहाँ पे दुर्योधन जो है वो अपने कौरवों की सेना के जो महारथी हैं उनके नाम बार बार द्रोणाचार्य के सामने रखता है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते। तब अपनी चालाकी ना चल सकने से दुर्योधन के मन में एक नया विचार आता है। उस विचार को समझते हैं। चलिए। अपर्याप्तम तत्समाकम बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेताशम बलम भीमा विरक्षित। दुर्योधन कहता है कि वह हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म है। परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन है। दुर्योधन ने अचानक से ऐसा क्यों बोला, इस श्लोक की व्याख्या में हमें समझ में आएगा। आइए व्याख्या समझते हैं। अपर्याप्तम तत्समाकम बलम भीष्मा भिरक्षितम। असमाकम का मतलब होता है हमारी, बलम का मतलब सेना का बल, अपर्याप्तम का मतलब है अपर्याप्त, असमर्थ। दुर्योधन कहता है, अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म हैं, वह पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर उनका बहुत स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमा भिरक्षितम। पर्याप्तम का अर्थ है पर्याप्त है, समर्थ है। एतेषां का मतलब इन पांडवों की। भीमा भिरक्षितम का मतलब होता है इसके संरक्षक भीमसेन है। दुर्योधन सोचते हैं कि जो पांडवों की सेना है ये हमारे पे विजय प्राप्त करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है।
सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना संरक्षक बलवान भीमसेन की है, जो कि बचपन से ही मुझे मारने में उतारू है। यह अकेला ही मेरे साथ 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पे तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यह एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। अब इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य समझते हैं। जहां तक जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वह पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। लेकिन इन सब महारथियों का नाम बोलने के बावजूद भी जब द्रोणाचार्य अपने आप को बिल्कुल मौन रखते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, तब दुर्योधन को लगता है कि नहीं, ये तो गड़बड़ है। मेरे पास इतने महारथी होने के बावजूद भी मेरी अपनी सेना में एक मत नहीं है। मेरे गुरुजन जो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ खड़े तो हैं, पर मन से मेरे साथ नहीं है। वो अभी भी पांडवों के लिए ही उपस्थित हैं। और जब मन ही पांडवों के साथ है, तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह कैसे वो पांडवों को तीर चला पाएंगे, कैसे वो तलवार चला पाएंगे? वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे स्नेह करते हैं। आगे जाके यही जो भाव हैं, ये अर्जुन के मन में भी आएंगे, और वहीं से भगवद गीता का सार शुरू होता है। इन दोनों श्लोकों को समझने के बाद मुझे 2 लेसन समझ में आते हैं, 2 शिक्षाएं समझ में आती हैं। पहली कि आप जब भी कोई काम करें, उस काम करने के पीछे आपकी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव हो, उसमें दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए लोगों का हित हो, अहित ना हो, अदरवाइज आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी टीम में हैं या किसी टीम को लीड भी कर रहे हैं, तो ये हमेशा मेक श्योर करिए कि आपकी टीम फिजिकली होने के साथ मेंटली भी आपके साथ अलाइंड हो, साइकोलॉजिकली अलाइंड हो, आपके विजन के साथ उनका भी विजन जुड़ा हुआ हो। अगर वो नहीं होगा तो आप अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेसन्स हैं। आई होप कि आपको दोनों श्लोक समझ में आए होंगे, आपको इस श्लोक का भाव समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप दोनों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्ण गोविंद राधे।